अस्सलामुअलैकुम, आप सब खैरियत से होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कराची में इस वक्त मौसम बहुत खुशगवार है। कल यहाँ बारिश हुई और कल रात में भी बारिश हुई और मौसम सर्द महसूस हुआ। यकीन करें, बग़ैर पंखों के हम सोए हैं रात में। और अप्रैल के महीने में ये पहला मौका है। अपनी सारी ज़िंदगी में मैंने नहीं देखा ये। और मुझे बताया है लोगों ने कि 1979 में ऐसा सर्द अप्रैल देखा गया था। खैर चलें, ये किस्सा दूसरा है। लेकिन सर्द क्रिकेट में नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट में कोई भी दिन अब तक जब से पीएसएल का आगाज़ हुआ है, सर्द नहीं गुजरा कोई भी दिन। कुछ ना कुछ हो रहा है। कल आपको खबर हमने दी थी कि फ़खर ज़मान की जो पाबंदी लगाई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ़खर ज़मान पर, उसमें क्या अपडेट है वो मैं आपको दूंगा। और उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया है। वो कौन है डायरेक्टर, क्यों इस्तीफ़ा उन्होंने दिया, और अब उनकी जगह इस्तीफ़ा अगर दे दिया है तो दे नहीं दिया, दे दिया है, ये मैंने कंफर्म कर लिया, तो अब कौन आएगा उनकी जगह। तो सबसे पहले फ़खर ज़मान का जो किस्सा है वो लाहौर कलंदर्स वर्सेस कराची किंग्स का मुकाबला हुआ। उसमें आखिरी ओवर में जब हारिस रऊफ़ गेंद करने जा रहे थे तो हारिस रऊफ़, शाहीन अफरीदी, फ़खर ज़मान ये सब एक साथ खड़े हुए थे। और फ़खर के हाथों के इशारों से ऐसा लगा, हाथों के जो अंदाज़ है उससे ऐसा लगा कि वो गेंद को छुपा कर कुछ कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग दिस वॉज कंसीव्ड बाय द एम्पायर्स, दिस वॉज सेड बाय द एम्पायर्स, दिस वॉज रिटन बाय द एम्पायर्स इन देयर रिपोर्ट। अंपायर कौन थे? फैसल अफरीदी, सियाकत साहब ऑन फील्ड अंपायर थे। उन्होंने ये ख्याल किया कि गेंद ख़राब हुई है, टेम्पर हुआ है, तो इसकी पादाश में 5 रन्स तो मिल गए। लाहौर कलंदर्स के खिलाफ कराची किंग्स को 5 रन दे दिए गए। अब बॉल टेम्पर हुआ है या नहीं हुआ, अंपायर वर सर्टन, अंपायर्स वर एडमेंट कि बॉल टेम्पर हुआ है। और उन्होंने ये भी कह दिया कि फ़खर ज़मान इज़ द वन हु टेम्पर्ड विद द बॉल। लेकिन फ़खर ज़मान ये मानने को तैयार नहीं हैं। पहली हेयरिंग जो उनकी हुई मैच रेफरी के सामने, उन्होंने इनकार किया। दूसरी हेयरिंग जो उनकी हुई मैच रेफरी रोशन महानामा के सामने, सीज़न मैच रेफरी, उन्होंने इनकार किया। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये बता दिया कि उनके ऊपर 2 मैचेस की पाबंदी है। अब 2 मैचेस की पाबंदी उन पर लग गई। उसके बाद उन्होंने उस फैसले को भी चैलेंज कर दिया, चैलेंज बिफोर द टेक्निकल कमेटी ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसमें अली नकी साहब हैं, उसमें नक्शबंदी साहब हैं और जावेद साहब हैं। 3 अफराद ने हेर अब ये हेयरिंग उनकी कल हुई थी। और उस हेयरिंग के बाद जो फैसला आया वो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि उनका जो जुर्माना हुआ है उसमें कोई तब्दीली नहीं की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो कमेटी है उसने कोई तब्दीली नहीं की। अब उस कमेटी में पेश कौन कौन हुआ और क्या बातें हुई, थोड़ा सा मुझे आगाही मिली है, तो मैंने सोचा आपसे उसको शेयर करूं। उसमें उनके साथ, फ़खर के साथ, उनके कप्तान शाहीन शाह अफरीदी और उनकी टीम के मैनेजर समीन राना हेयरिंग में मौजूद थे। हेयरिंग में सवाल यही था कि भाई फ़खर, बॉल तो टेम्पर हुआ, देखें अब इसमें बारीक बात क्या है, बॉल तो टेम्पर हुआ है लेकिन क्या फ़खर ने टेम्पर किया है नहीं किया, ये इस्टेब्लिश करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि इससे पहले के जो भी मैच फिक्सिंग के मामलात आपने देखे हैं, आप वाक़या देख लें 2018-19 में जो हुआ था, डेविड वार्नर का, स्टीव स्मिथ का और बैनक्रॉफ्ट का, लेकिन वो सैंड पेपर से बॉल को रगड़ते हुए नज़र आए थे। ठीक है, उसके जिसका एविडेंस मौजूद था। उसके अलावा अजहरुद्दीन एक दफ़ा रेत के साथ रगड़ते हुए नज़र आए थे बॉल को। फिर एक्सक्यूज़ मी, वकार यूनुस पाकिस्तान के वो पहले खिलाड़ी हैं जो मैच फिक्स जो बॉल टेम्परी के बायस बैन हुए थे या उन पर जुर्माना हुआ था या सज़ा उनको हुई थी। तो वकार भी नज़र आए थे गेंद को खुरचते हुए। लेकिन फ़खर के केस में ऐसा है, ऐसा नज़र नहीं आता। तो एविडेंस वाज़े है या नहीं है, मैं तो एज क्रिकेट मुबस्सिर, क्रिकेट देखने वाला जिसने बहुत अरसे से क्रिकेट देखी है, आई डोंट सी एज अ कॉन्क्रीट एविडेंस, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली। क्योंकि हाथ वो ऐसे रखते हैं, हाथ उन्होंने ऐसे पिछले मैचेस में भी रखे हैं, क्या उनके नाखून के निशान है ये क्या, और क्या मतलब फॉरेंसिक टेस्ट तो नहीं हुआ ना बॉल का, या वो कौन सा टेस्ट होता है जो
जो डिटेक्टिव करते हैं कि उसकी उंगलियों के निशान हैं या नहीं है, ऐसा टेस्ट तो नहीं हुआ ना भाई। तो फ़खर ज़मान बिल्कुल अभी भी फ़खर ज़मान अपनी इस बात पर कायम है कि मैंने नहीं किया, और ताज़ा इत्तला के मुताबिक फ़खर हैज़ डिसाइडेड टू मूव टू द कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे, वहाँ पर सबूत की ज़रूरत होगी। कोर्ट ऑफ लॉ में क्या फ़ैसला होता है वो मुझे नहीं पता। आज तो लाहौर कलंदर्स का मुकाबला है, फ़खर ज़मान नहीं खेल रहे, लेकिन मुकाबला है। और लाहौर कलंदर्स से भी मैंने बात की है, पूछा है उन्होंने, कोई जवाब अभी तक मुझे नहीं दिया, लेकिन कुछ और ज़राए ये बता रहे हैं कि फ़खर डिसाइड कर चुके हैं कि वो कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में जाने का जो एक नज़ीर है, एक जो मिसाल मिलती है, वो शोएब अख्तर की मिसाल मिलती है। और 2008 में शोएब अख्तर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिसिप्लिन की ख़िलाफ़ वर्जी पर, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी को चैलेंज किया था या पॉलिसी पर तनकीद की थी, तो उन पर जुर्माना लगाया था 70 लाख रुपए का। तो शोएब अख्तर कोर्ट में गए और कोर्ट से उनका वो जुर्माना ख़त्म हो गया था। तो कोर्ट में जाने के लिए आपके पास एविडेंस एक नज़ीर मौजूद है, एक मिसाल मौजूद है, एक प्रेसिडेंट मौजूद है। तो इसको नज़र में रखते हुए फ़खर ज़मान अब ऐसा करने जा रहे हैं कि वो भी कोर्ट में जाएंगे और ये फैसला करेंगे। क्योंकि फ़खर के ज़राए के ज़रिए मुझे पता चला है कि फ़खर ये कहते हैं कि मैं इस दाग के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस नहीं आऊँगा, इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं खेलूँगा। ये जो दाग है ये बहुत गहरा दाग है, ये बड़ा बदनुमा दाग है, तो इसको तो मिटाना ही होगा। और फ़खर ज़मान को थोड़ा बहुत हमने देखा है, जिस तरह के मिजाज के वो शख्स हैं, वो इस तरह के मामलात को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, अपनी अपनी प्रेस्टीज को, अपने इमेज को, अपनी इज़्ज़त को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, और देनी भी चाहिए। तो फ़खर इज़ गोइंग टू द कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट द डिसीजन बाय द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान सुपर लीग, जो बैन उस पर लगाया है 2 मैचेस का, जो उसके ऊपर चार्ज है बॉल को ख़राब करने का। ये हो गया। अब जो दूसरी जो अहम आज एक वाक़या हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर डोमेस्टिक अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। आज उनका लास्ट डे बताया जा रहा है, जब बल्कि मैंने कंफर्म भी कर लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी और खुर्रम नियाज़ी साहब से भी कि यस ही हैज़ डिसाइडेड टू स्टेप डाउन। क्यों? क्योंकि वो सरकारी मुलाजिम पहले ही हैं, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी में वो मुलाजिम हैं, और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ करीब 2 साल पहले बतौर डायरेक्टर डोमेस्टिक जुड़े थे, और वो डेपुटेशन पे आए थे। क्योंकि एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आप दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आते हैं तो आप डेपुटेशन पे आते हैं, आप 2 सरकारी महकमों में एक साथ काम आप नहीं कर सकते, ये उसूल है। और ये कई लोगों ने ऐसा किया है, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो ऐसा करते रहे। तो अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी साहब 2 साल काम किया। 2 साल जो उन्होंने काम किया, वो काम ठीक है, डोमेस्टिक सतह पे जो लोअर लेवल पे जो उन्होंने काम किया वो बेहतर है। अंडर 16 में उन्होंने काम किया, स्कूल्स पर उन्होंने काम किया। उसके अलावा जो पाकिस्तान क्रिकेट का जो डोमेस्टिक सिस्टम अब बन गया है वो बेहतर है। 8 टीम्स के साथ डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट होता है। पहले 16 टीम्स खेली थी, तो 18 टीम्स खेली थी। 18 टीम्स का फिर एक सिस्टम उन्होंने बनाया, 18 के 18 का टूर्नामेंट कराया पिछले से पिछले साल, और उसमें से जब 8 टीम्स आ गई ऊपर तो उनका टूर्नामेंट हुआ फर्स्ट क्लास का अभी। अब उसमें एक सूरत हाल है जिस पर उनसे मुझे शिकायत है कि उनको ये नहीं करना चाहिए था कि कराची की टीम, कराची ब्लूज़, जो इस वक्त चैम्पियन है काज़न ट्रॉफ़ी की, वो अहल नहीं थी। आई एम सॉरी, आई एम सिटिंग इन कराची, आई एम कराची आई, लेकिन जो बात है वो सही है कि कराची की टीम अहल नहीं थी फर्स्ट क्लास खेलने की इस मरतबा, बिकॉज ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन द क्वालिफायर। लेकिन वो उनको खिला दिया आखिर वक्त में, लॉ में ऐसा चेंज कर दिया कि वो खेल गए। ठीक है, वो किसी और के कहने पर खेले, अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी साहब का उसमें हाथ नहीं था, वो उनसे ऊपर से आई थी बात, ये 100% है। और कहाँ से बात आई थी वो छोड़ दें, लेकिन वो खेल गए कराची, और ना सिर्फ खेला कराची बल्कि चैम्पियन भी हो गया। तो ये सूरत हाल है। अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी साहब इज़ अ ब्यूरोक्रेट, और गालिबन झंग में कहीं DCBC थे ये, खैर मुझे ये नहीं पता कि क्या थे, लेकिन बहरहाल वो दोबारा अपनी उसी नौकरी पर जाएंगे। यहाँ कराची में उनसे मुलाकातें भी हुई। क़ासिम मुतहरिक थे कराची में, जो क्रिकेट चलाने वाले लोग हैं, उनके साथ वो मुलाकात भी उन्होंने की थी रमज़ान से पहले, जब यहाँ प्रेसिडेंट्स कप का फ़ाइनल हुआ था कराची में।
उसमें वो आए भी थे जिसमें KRL ने जीता था फाइनल, तो उस फाइनल में वो आए थे और मेहमान खुसूसी थे। तो उन्होंने यहाँ पर सारे कराची रीजन के ओहदेदारान से मुलाकात भी की थी। तो कराची का भी उन्होंने मामला उठाया था। फिर कोयटा में मुझे पता है कि उन्होंने कोयटा में भी बातचीत की थी कोयटा के लोगों से या बलूचिस्तान के लोगों से, और पूरे पंजाब के और KP के लोगों से तो बातचीत वो करते ही रहते हैं। लेकिन ये अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी साहब का जाना कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब अब सुनने में ये आया है, अभी मैंने पूछा भी है कि यूनुस खान से बातचीत अभी चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, लेकिन यूनुस खान मेरे नज़दीक डोमेस्टिक सतह पर इतने कारामद नहीं होंगे। वजह क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट उन्होंने खेली ज़रूर है बहुत अरसे, लेकिन वो डोमेस्टिक क्रिकेट के अलिफ बे मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट की जो बारीकियां हैं उसके बारे में उनकी आगाही मुझे लगता है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट देखी नहीं उन्होंने बड़े अरसे से। मतलब बहुत बड़ा नाम है भाई, बहुत बड़ा नाम है। अगर आ जाएं तो बिल्कुल राहुल द्रविड़ की तर्ज पर ये भी बहुत अच्छा काम करेंगे यकीनन। लेकिन मुझे जो लगता है, जो मेरे नज़दीक दो शख्सियात हैं ना, अगर मुझसे पूछें तो मिसबाहुल हक और राशिद लतीफ़, ये दो बंदे डोमेस्टिक क्रिकेट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए बेहतरीन है, क्योंकि इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट देखी भी है, डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ ये इन्वॉल्व भी रहते हैं, डोमेस्टिक के लड़कों को भी जानते हैं, डोमेस्टिक की टीम्स के साथ भी। मिसबा जैसे SNGPL के साथ गुज़िश्ता 3 सीज़न से काम कर रहे हैं। हफीज़ हैं, अज़हर अली हैं, अब्दुल्ला खुर्रम वो इरफान नियाज़ी हैं, समीउल्लाह नियाज़ी हैं, तो ये काम कर रहे हैं। उसके अलावा दूसरी टीम्स के साथ मोहम्मद वसीम हैं, वो काम कर रहे हैं। मोहम्मद वसीम कुड भी अनदर गाय जो कि इस पोस्ट के लिए बहुत मौजू होंगे, लेकिन वो तो एक डिपार्टमेंट के साथ काम कर ही रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन ये सूरत हाल है। तो मैं इस हवाले से आप पे छोड़ता हूँ कि आप मुझे बताएं कि क्या आपकी राय है। फिर हम देखते हैं कि क्या इसमें सूरत हाल बनती है। आपका देखने का शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।